भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। देव जी बोले, हे परीक्षित, राजा पुरुरवा के उर्वशी के पेट से 6 बालक जो राजगद्दी पर उत्पन्न हुए थे, उनमें बड़े पुत्र का नाम आयु था। उसके वंश में जहम नाम ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने गंगा जी को अपनी अंजलि में उठाकर पी लिया। जब देवताओं ने अति विनती की तब अपनी जांघ चीरकर बाहर निकाल दिया। उसी दिन से गंगा जी का नाम जाह्नवी प्रकट हुआ। राजा जहम के वंश में गाधी नाम के राजा बड़े प्रतापी व महात्मा हुए। उनके यहाँ सत्यवती नाम की कन्या महासुंदरी व महाबुद्धिमती उत्पन्न हुई। गाधी ऋषि से ऋचिक ऋषिवर ने जाकर कहा कि तुम अपनी कन्या हमको विवाह दो। गाधी बोला कि जो कोई 1000 घोड़े शाम कर्ण मुझे ला दे उसे मैं अपनी कन्या दूंगा। यह वचन सुनकर ऋषि बड़े परिश्रम करके 1000 शाम कर्ण घोड़े वरुण देवता के यहाँ से लाया और वह सब घोड़े गाधी को देकर सत्यवती से अपना विवाह किया। तब गाधी की स्त्री ने ऋचिक से कहा कि कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरे पुत्र हो, और सत्यवती ने भी अपने पति से संतान होने की इच्छा की। ऋचिक ऋषिवर ने अपनी सासू व स्त्री के संतान होने के लिए यज्ञ करके जो साकल्य यज्ञ करने से बचा, उसमें एक पिंडी अपनी स्त्री को दूसरी सासू को खाने के लिए दिया। ऋषिवर राज स्नान व संध्या करने गंगा के किनारे चले गए। उनकी सासू ने अपनी पिंडी, जिसे संस्कृत में चरु कहते हैं, बेटी को खिला दी और उसका चरु आप खा लिया। जब ऋषिवर ने अपने घर आकर तपोबल से यह हाल जाना, तब अपनी स्त्री सत्यवती से कहा कि तुझसे बड़ी चूक हुई है, जो अपना चरु माता को देकर उसका चरु तूने खा लिया। इस कारण तेरा पुत्र महाबली और क्रोधी होगा और तेरा भाई बड़ा धर्मात्मा व ब्रह्म ज्ञानी उत्पन्न होगा। यह वचन सुनकर वह विनय पूर्वक बोली, महाराज आप ऐसा कीजिए जिसमें मेरा पुत्र क्रोधी ना हो। तब ऋषिवर ने दूसरा मंत्र पढ़कर अपनी स्त्री से कहा कि तू धैर्य रख, तो उससे ज्ञानी व धर्मात्मा बेटा होगा। पोता तेरा महाबली व बड़ा क्रोधी होगा, जो सो सत्यवती से जम अग्नि ऋषिवर बड़े महात्मा हुए। उनकी रेणुका नाम की स्त्री से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन चारों में सबसे छोटा परशुराम जी ईश्वर का अवतार थे, जिन्होंने पापी व अधर्मी क्षत्रियों को 21 बेर मारकर उनके कुल का नाश किया था। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, महाराज क्षत्रियों ने कौन सा ऐसा अपराध किया था जिस कारण परशुराम जी ने उन्हें वध किया? सुखदेव जी बोले, हे राजन, जम अग्नि ऋषिवर परशुराम के पिता से रेणुका ब्याही गई थी और सत्या नाम की रेणुका की बहन से शस्त्रबाहु अर्जुन का विवाह हुआ था। सहस्त्र अर्जुन 7 द्वीपों का ऐसा प्रतापी राजा था जिसके यहाँ 8 सिद्धियां बनी रहती थी। वह ऋषिवरों के समान कर्म व धर्म करता था और पवन के समान क्षण भर में सब जगह जाने में समर्थ रहता था। वह अपनी 1000 स्त्रियों को साथ लेकर नर्मदा नदी में जल विहार करने गया था और अपनी 1000 भुजाओं से जो तप करके पाई थी, नर्मदा नदी का पानी बहने से रोक दिया। वह जल उल्टा बहकर जहाँ पर रावण बैठा था वहाँ इकट्ठा हुआ। जब रावण वह जल देकर अभिमान से वहाँ आया, तब सहस्त्र अर्जुन से लड़ने आया। तब सहस्त्रबाहु ने अपने बल से रावण को पकड़ लिया और अपने मकान पर ले जाकर कभी कभी उसके 10 मस्तकों पर दीपक जलाकर सब स्त्रियों व लड़कों को दिखलाया करता था। जब रावण ने बहुत विनती करके उसे अपना मालिक जाना, तब सहस्त्रबाहु ने उसको छोड़ दिया। इस तरह की सामर्थ्य उसमें थी। एक दिन रेणुका अपनी बहन सत्या के यहाँ गई
और रेणुका ने अपनी बहन से कहा कि तुम एक बार मेरे यहाँ आओ। सत्या अभिमान से बोली, तुम कंगाल ऋषिवरों की स्त्री होकर हमारी सेना को कहाँ से खिलाओगी? यह बात सुनकर रेणुका लज्जा से कुछ नहीं बोली, अपने स्थान को चली गई और अपने स्वामी से कहा कि आप एक दिन मेरी बहन को सेना समेत बुलाकर मेहमानी करें, क्योंकि जिससे मेरी लज्जा मतलब जो मेरी वो हुई है, बेइज्जती हुई है, वो हटे। उसने मुझे ताना मारा है। जमद अग्नि बोले कि परमेश्वर की दया से मेहमानी करना कुछ कठिन नहीं है। नारायण जी तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। एक दिन राजा सहस्त्रबाहु अहेर खेलता हुआ उसी वन में जहाँ पर जमद अग्नि ऋषिवर की कुटी थी, सेना समेत आ पहुंचा। उन दिनों कामधेनु गायें ऋषिवर के स्थान पर थी। जब जमद अग्नि ने स्त्री के कहने से सहस्त्र अर्जुन और सहस्त्र दल को जो उसके साथ में था न्योता देकर कामधेनु के प्रताप से इच्छा पूर्वक भोजन कराया, तब सहस्त्रबाहु ने मन में विचारा कि जमद अग्नि ने जिस कामधेनु के प्रताप से लाखों मनुष्यों को ऐसा पदार्थ भोजन कराया है, वह गाय ऋषिवर से ले लेनी चाहिए। विचार कर राजा ने जमद अग्नि से कहा कि ऐसी गौ ऋषिवरों को रखना ना चाहिए। वह गायें राजाओं के घर रहने योग्य है, इसलिए तुम कामधेनु गौ को हमको दो। जमद अग्नि ने उत्तर दिया कि हे राजन, यह गौ मेरी नहीं है, मैं इसको देवलोक से मांग लाया हूँ और फिर वहाँ पहुँचा दूंगा, इस कारण तुमको नहीं दे सकता। यह वचन सुनते ही सहस्त्र अर्जुन ने क्रोधित होकर जब अधर्म की राह गौ छीन लिया और अपने देश को ले चला, तब कामधेनु भागकर जमद अग्नि के पास चली आई और रुदन करके बोली, हे ईश्वर, मेरा क्या अपराध है जो तुमने मुझे राजा को दे दिया? जमद अग्नि ने आंसू भरकर कहा कि हे माँ कामधेनु, तुझे राजा पर चोरी ले जाता है, मैं क्या करूं? यह बात सुनकर कामधेनु ने 10,000 शूरवीर अपने अंग से उत्पन्न किए। जब उन वीरों ने राजा को सामना किया, तब सहस्त्र अर्जुन अपने बल से उन्हें लड़ाई में जीतकर कामधेनु को छीन ले गया। यह दशा देखकर जमद अग्नि ने अपने बेटे महाबली परशुराम को, जो उस समय कुटी पर नहीं था, बुलाकर कहा, हे बेटा सहस्त्रबाहु, कामधेनु गौ हमारी कुटी से बड़चोरी छीन ले गया है, सो लाना चाहिए। यह वचन सुनकर परशुराम जी महाक्रोधित होकर अकेले महिषपतिपुरी में चले गए और अपनी भुजाओं के सामर्थ्य से राजा सहस्त्रबाहु को उसके 900 बेटे व सहस्त्र अक्षौहिणी सेना समेत मारकर कामधेनु को गौ को अपने पिता के पास ले आए। जब जमद अग्नि ऋषिवर ने उदास होकर परशुराम से कहा कि हे बेटा, तुमने चक्रवर्ती राजा को मारा है, इसलिए शास्त्र अनुसार तुमको दोष लगा। तुम 1 वर्ष तक पृथ्वी परिक्रमा व तीर्थ यात्रा कर आओ, तब तुम्हारा अपराध छूटेगा। हम ब्राह्मणों को क्षमा करना चाहिए, क्षमा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। परशुराम जी यह वचन सुनकर पृथ्वी की परिक्रमा व तीर्थ यात्रा करने चले गए।